तो आप प्यारे बच्चों बढ़िया तरीके से पढ़ो और मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं कि अगर आपके 70-80 नंबर से ऊपर आते हैं, किसी माइकल लाल में दम नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक ले। बस आप अगर मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारे लिए जब 3-4 किलोमीटर सागर में चल सकता हूं तो भोपाल भी तुम्हारे लिए मैं पैदल जा सकता हूं। अगली बात, एमपीएसआई को लेकर एक पीडीएफ जारी हो चुकी है पीएचक्यू के द्वारा। हालांकि ये लीक पीडीएफ है, इसमें काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं आपको कुछ चीजें मोटा मोटी बता दे रहा हूं। इसमें जो पेपर है, इस बार एमपीएसआई में 2 पेपर होंगे, पहले प्री फिर मेंस। इसके अलावा 3 गुना लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिनकी संख्या 2250 होगी, क्योंकि जो वैकेंसी आप 500 सुन रहे थे वो 750 वैकेंसी आ रही है। एक भी सीट आपकी जो है वो फर्जीवाड़ा नहीं होगा। उसका कारण यह है कि इस बार हम टीचर्स भी ध्यान रखेंगे कि किसी सेंटर पर कोई घपलत तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं किसी शहर में कहीं भी कुछ हो रहा होगा। तो हम टीचर्स भी अब हम जिम्मेदारी लेंगे कि एग्जाम सेंटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। कहीं आपका जैमर जो 5G की बात हो रही है, 5G जैमर तो नहीं क्रॉस कर रहा है, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से आपकी जांच पड़ताल हो रही है। कहीं किसी बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं दिया जा रहा है, कहीं कोई अलग कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो आपको अप्रत्याशित लगे कि इस बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यदि ऐसा कुछ होता है तो इस बार हम लोग भी बिल्कुल कमर कस के बैठे हैं। नमस्कार, आप सभी को 2 बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। सबसे पहली खुशखबरी एमपीएसआई को लेकर है और दूसरी खुशखबरी आपकी जो है एमपी पुलिस को लेकर है। प्यारे बच्चों, जिस हिसाब से जो अभी रायता फैल गया है ना, खासतौर से पटवारी को लेकर और जिस तरह से भर्ती को लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय में हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप चाहते हैं कि एकदम फेयर सिलेक्शन हो तो ये एमपी पुलिस ये एकमात्र ऐसी होगी जिसमें एक भी फर्जी घोटाला नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार दबाव में आ चुकी है। सरकार काफी ज्यादा दबाव में है और उसका एक और लॉजिकली कारण है। अगर हम एमपी पुलिस को देखें तो मात्र उसमें 18-19 हजार सैलरी मिलती है। कोई भी बच्चा 20-25 लाख देकर 19 हजार की नौकरी तो नहीं करना चाहेगा। तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये आपको पहला और अंतिम मौका मिल रहा है, खासतौर से ऐसे गरीब बच्चों को। इसमें एक भी सीट, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी सीट आपकी जो है वो फर्जीवाड़ा नहीं होगा। उसका कारण यह है कि इस बार हम टीचर्स भी ध्यान रखेंगे कि किसी सेंटर पर कोई घपलत तो नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं किसी शहर में कहीं भी कुछ हो रहा होगा। तो हम टीचर्स भी अब हम जिम्मेदारी लेंगे कि एग्जाम सेंटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। कहीं आपका जैमर जो 5G की बात हो रही है, 5G जैमर तो नहीं क्रॉस कर रहा है, ठीक है। आपको बढ़िया तरीके से आपकी जांच पड़ताल हो रही है। कहीं किसी बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं दिया जा रहा है, कहीं कोई अलग कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो आपको अप्रत्याशित लगे कि इस बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यदि ऐसा कुछ होता है तो इस बार हम लोग भी बिल्कुल कमर कस के बैठे हैं कि तरीके से कार्रवाई करेंगे। तो आप प्यारे बच्चों बढ़िया तरीके से पढ़ो और मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं कि अगर आपके 70-80 नंबर से ऊपर आते हैं, किसी माइकल लाल में दम नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक ले। बस आप अगर मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारे लिए जब 3-4 किलोमीटर सागर में चल सकता हूं तो भोपाल भी तुम्हारे लिए मैं पैदल जा सकता हूं। बस अच्छे से तैयारी करो। अगर तुम्हारे 80 नंबर आ गए तो किसी की दम नहीं है कि कोई को सिलेक्शन आपको रोक ले या फिजिकल में ना बुलाए। आप बस पूरा फोकस तैयारी पर करो, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दो। अगली बात, एमपीएसआई को लेकर एक पीडीएफ जारी हो चुकी है पीएचक्यू के द्वारा। हालांकि ये लीक पीडीएफ है, इसमें काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं आपको कुछ चीजें मोटा मोटी बता दे रहा हूं। इसमें जो पेपर है, इस बार एमपीएसआई में 2 पेपर होंगे, पहले प्री फिर मेंस। इसके अलावा 3 गुना लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिनकी संख्या 2250 होगी, क्योंकि जो वैकेंसी आप 500 सुन रहे थे वो 750 वैकेंसी आ रही है। क्लियर है? तो ऐसे कई तरह के अपडेट्स सुन रहे हैं वो निकल कर आ चुके हैं एमपीएसआई को लेकर। एमपीएसआई में ये भी तय है कि आपको जो समय एमपी पुलिस के मुकाबले बहुत कम मिलेगा। मेरे हिसाब से संभवतः 20 या 25 दिन का ही वो समय देंगे जब आप पेपर की देने जा रहे होगे। तो इतना कम समय में आपको एमपीएसआई जो है निकालना होगा। ज्यादा खास समय आपको एमपीएसआई के लिए नहीं मिलेगा। मैं कई सारे बच्चों से भी कह चुका हूं कि एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल में 27 साल का डिफरेंस होता है। वो किस तरह से होता है, जैसे आप कांस्टेबल हैं तो अभी 8 से 9 साल बाद आप हेड कांस्टेबल बनते हैं, जिसमें लाल फिद्दी लग जाती है। फिर उसके बाद 9 साल भी लगते हैं जब आपको 1 स्टार लगता है। फिर अगले 9 साल के बाद आपको 2 स्टार लगता है। तो इतना प्रमोशन के बाद जब आप पहुंचते हो तब तक आप बूढ़े हो जाते हो, बढ़िया पेट निकल आता है और सब आपसे अंकल कहते हैं, ना तो कोई आपको इंस्पेक्टर कहता है ना कुछ कहता है। तो बेहतर होगा कि एमपीएसआई पर भी फोकस बनाए रखो। इस समय जरूरी है कि आप मैथ्स, रीजनिंग और जीके, एमपी, ये सारी चीजें बढ़िया कर लो, ताकि हम केवल और केवल जब एमपीएसआई आए तो हिंदी इंग्लिश पर फोकस करें, बाकी किसी और सब्जेक्ट पर हमें फोकस करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो एमपीएसआई को लेकर जो भी पीडीएफ आई है उसको लेकर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।